हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 11 करेंगे। ठीक है, तो पहले 7 to 10 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 7 to 10 में तो हमें सम निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, सम निकालने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। जीपी की एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये था जब आर ग्रेटर देन जीरो हो, और एक फॉर्मूला था ए वन माइनस आर एन और वन माइनस आर। ये कब था? जब आर लेस देन जीरो हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे सम वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए लिखते हैं, ए ये रहा, आर निकाल लेते ए टू बाई ए वन से, है ना, या ए थ्री बाई ए टू, जिससे निकालना चाहो। तो मैं ए टू बाई ए वन से निकाल लेता हूं। ठीक, ऊपर नीचे आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करा जाएगा? 1000 से। तो ऊपर वाला सिंपल हो जाएगा, ये बताया गया था। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो सिंपल। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो खा जाएंगे, तो ऐसे समझना 150 रह गया बस। ठीक, समझ में आ गया? या एक तरीका ये भी है कि मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है, तो ये 4 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। यानी 4 डिजिट का मतलब 2 डिजिट ये हो गए, है ना, सॉरी 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा। 2 डिजिट ये हो गए, तो 1 डिजिट और आ जाएगा, मतलब 150। ये बेसिक चीजें तो आती होंगी ना। ठीक है, अब 15 10 जा 150 यानी 1/10 आर की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो, देखा जाए आर जो है 1/10 कितना होता है? 0.1। तो आर जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। गलती से आप ये कर लोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आसानी होती है इस फॉर्मूले से। इसे हम क्या करें, 0.1 ही लिख देते हैं। आर की पावर, अच्छा कितने टर्म, कितने तक का सम निकालना है? S20 का निकालना है ना। 0.1 की पावर 20 माइनस 1, ठीक, और 0.1 माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर माइनस 1। ठीक है, ठीक है, चीजें सही हैं। हाँ, ठीक है, तो 0.15, 0.1 की पावर 20 माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा 0.1 माइनस 1, तो मतलब यानी माइनस का आएगा 1 माइनस 0.1। मैं इधर दिखा देता हूँ, 0.1, 10 माइनस 1 गई 9, 0.9 माइनस का 0.9। ठीक, अब समझना, ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये माइनस पहले ऊपर पहुंचा देता हूँ, 0.15 अपॉन 0.9। इसे हम ऐसे ही रखते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, है ना। क्लियर? तो 0.1 की पावर 20 माइनस 1, और 15 6 जा 90 यानी 1/6। तो इसका आंसर 1/6 इंटू 0.1 की पावर 20 माइनस 1 होगा। एक बार बुक में से देख लेते हैं, क्या ऐसे ही दे रखा है? 8.2 का 7, 8.2 का 7, हाँ ऐसे ही दे रखा है इन्होंने भी, है ना, यही आंसर दे रखा है। 1 माइनस, ये माइनस का है ना, ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो एक ही बात है, घुमा फिरा के, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम ही है। इन्होंने ऐसे दे रखा है, ये माइनस 0.1 प्लस 1, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा 7th वाला। अब 8th वाला करते हैं। √7, आर निकाल लेते ए टू बाई ए वन,
√21/√7, √21 को √7 इंटू √3 लिख सकता हूँ, √7 से √7 कैंसिल, तो r कितना आ गया, r √3 आ गया। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, जो कि मतलब 0 से बड़ी है। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम का। n टर्म का सम निकालना है, a r n-1, ठीक, और r-1 मतलब √3 - 1। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेशनलाइज कर दोगे। ठीक है, तो रेशनलाइज जब करोगे तो ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 का मल्टीप्लाई, तो मतलब नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b², √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब √7 का देखो, समझो, √7 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √21 + √7 जगह नहीं है, थोड़ा सा पास में लिखते हैं, नीचे तो 2, √21 + √7 इंटू ये पूरी चीज। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा और करना चाहोगे तो और भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ऐसे भी यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8th भी कर दिया, अब 9th करते हैं, इसमें भी n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, ये 1 दे रखा है ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पता चले गड़बड़ी हो जाए। हाँ, 1 दे रखा है, ठीक है। a1 है, r a2/a1 यानी -a/1 मतलब -a। अब r की वैल्यू नेगेटिव की है, तो सीधी सी बात है कि 0 से छोटी है, और 0 से छोटी है तो हम सम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 - r⁴n, यानी r कितना है, -a⁴n। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, और 1 - r मतलब 1 - r मतलब -a मतलब 1 + a। ठीक, ये 1 + ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, प्लस हो जाएगा। अब 2n है तो हम ये नहीं कह सकते ना कितना होगा वो। हाँ, ये भी बात सही है, मान के चलो वो पॉजिटिव हो तो ये ऐसे ही छोड़ दो, नहीं कह सकते ना, क्योंकि पावर n है। अब हमें नहीं पता ना इवन है या ऑड है, इवन होती तो सीधी सी बात है पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव इंटू प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का लिखते, तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, 1 - a⁴n। ये आंसर हो गया n टर्म का सम का। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पे ax³ है, r जो होगा a2/a1 डिवाइड में बेस सेम, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, x⁴ 2 हो जाएगा, 5 - 3 2। ठीक है, अब इतना समझ में आता, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है ना, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होता। तो सम के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn = ax³ है, r⁴n यानी r⁴n-1, ठीक, अपॉन r-1, ऐसा ही कुछ है। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2n माइनस 1 और x की पावर 2n माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और अच्छा, ये n ने गलत लगा दिया ना, एक्स स्क्वायर था ना, हाँ r माइनस 1 होता है ना, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा क्या सॉल्व करोगे इसको, और तो कुछ होने का है नहीं, तो ठीक है, यही छोड़ सकते हो। तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक इसे देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 समझना, आपको ये इवैल्यूएट करना है, यानी के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक रखनी है, ठीक है। तो यानी किस में रखनी है, इसमें रखनी है। ये सिग्मा है, सिग्मा समझते हो ना, सिग्मा तो तुम भी हो, मुझे पता है, ठीक है। ये सिग्मा मतलब सम, यानी सम करना है, यानी के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक रखो और फिर उनका सम निकालना है। सिग्मा मतलब सम, ठीक है। चलो, तो हम लोग पहले k1 रखते हैं, ठीक। अब k2 रखेंगे, k की जगह, k की जगह 3 रखेंगे। एक तो 3 को लग रहा है पोलियो मार गया है। अब 4 रखेंगे, ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुकना। अच्छा देखो, ठीक है, कुछ काम पड़ गया था, ठीक है, इसलिए चला गया था। अच्छा समझना, अब इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो डैश 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 डैश, और लास्ट में जो बन जाएगी टू के की मतलब 11 तक ही रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 2 कितने बार ऐड हो रहा है, 2 11 बार ऐड हो रहा है। तो 2 को 11 बार ऐड करना मतलब 2 इंटू 11, तो 2 को जब 11 बार ऐड करोगे तो 22 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 3 की पावर 1 फिर 3 की पावर 2, ये कहानी चल रही है प्लस 3 की पावर 11 तक। ध्यान से समझो ये, और मैं 3 की पावर 3 भी दिखा देता हूँ, ठीक। 3 की पावर 4 डैश डैश डैश, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान समझो, ये जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है, कैसे पता? देखो, रेशियो अगर निकालोगे, साइड में दिखाता हूँ, A2/A1 यानी 3 की पावर 2/3, तो 3 आएगा। ऐसे ही रेशियो A3/A2 से निकाल लो। A3 जो है हमारा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तब भी 3 आ रहा है। तो यानी रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जीपी में है। तो जीपी में है तो मैं सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एक तरीके से बीच में सम ही तो लगा है, तो सम निकाल लो। कितनी टर्म का सम निकाल लो? 11 टर्म का। तो अच्छा, आर की वैल्यू जो है R3 है ना, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए आर एन माइनस 1, ठीक, और नीचे r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है। 3 की पावर 11 जो होगा वो होगा हमारा 3 की पावर 11, तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 की पावर अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? 7 निकाला था। 1 मिनट रुकना, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है? एक, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना, टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। 3 की पावर 11 जो होगा 177147, 177147, 177147, ठीक। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 177147, ये आएगा 3 की पावर 11, और नीचे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये 3, ये 22, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने यहाँ सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, जीपी की सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसे करोगे तो 177146 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आया, ठीक। 22 प्लस 3 इंटू ये करेंगे
3 इंटू ये आ जाएगा 26, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। आपको इवेल्यूट करना था, समझ में आ गया। देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, यानी के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक रखनी थी इसमें और सम निकालना था। हमने ऐसा करा, यहाँ पे देखो 2 11 बार ऐड हो रहा है, तो 2 11 बार ऐड होने का मतलब 22 आएगा, और ये एक जीपी बनी, तो मैंने यहाँ से सम का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।